दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग अपोलो माइक्रोसिस्टम स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। आज के दिन यानी मंडे के दिन इसके अंदर सडनली बहुत ही तगड़े वॉल्यूम्स आ चुके हैं। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 9 मिलियन से भी ज्यादा के वॉल्यूम्स इस स्टॉक ने रिपोर्ट किया। अगर मैं इस स्टॉक के रिटर्न्स की बात करता हूँ तो एक साल में जहाँ पे पूरा स्टॉक मार्केट थोड़ा सा स्लगिश पड़ा हुआ है, वहां पे स्टॉक ने 158% तक अपने इन्वेस्टर को रिटर्न दिए। अगर मैं 5 साल के रिटर्न की बात करता हूँ तो 5 सालों में 2100% तक अपने इन्वेस्टर को इससे रिटर्न दिया। और मैं ऑल टाइम रिटर्न्स की बात करता हूँ तो 2018 में ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ था, तब से लेकर अभी तक इस स्टॉक ने 465% तक अपने इन्वेस्टर को रिटर्न्स दिए। तो आज की इस वीडियो में इस स्टॉक के लिए आने वाले दिनों में क्या प्रॉस्पेक्ट रह सकते हैं और एज ए इन्वेस्टर आपको कौन सी चीजें पता होनी चाहिए और उसके साथ इसके फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स देखने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी चीजें है जो इस स्टॉक के लिए एज ए चैलेंज आने वाले दिनों में रह सकती है। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो और मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेक श्योर कीजिए चैनल को आप सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एरोस्पेस हो गया या फिर डिफेंस हो गया, इस सेक्टर के जो स्टॉक्स है पिछले 1 डेढ़ साल से कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा फोकस के अंदर है। और स्पेशली इंडिया में ऑपरेशन सिंदूर के बाद डिफेंस सेक्टर के जितने सारे स्टॉक है इन्होंने एक नई हाई लगाने का सोचा। कहीं ना कहीं इस वजह से आने वाले दिनों में इसके ऊपर फोकस बहुत सारे इन्वेस्टर का रह सकता है, बिकॉज बहुत सारे इन्वेस्टर के पैसे ऐसे सारे स्टॉक्स के अंदर डबल ट्रिपल 4 गुना ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर हम इसके थोड़े फंडामेंटल्स देखते हैं तो मार्केट कैप 8700 करोड़ के आसपास कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिल जाता है। काइंड ऑफ एक स्मॉल कैप कंपनी है। अगर मैं पी रेशियो की बात करता तो पी रेशियो इसका 131 के आसपास है। वहीं पे अगर मैं इंडस्ट्री की पी रेशियो की बात करता तो 447 के आसपास है। वहीं पे आपको पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं डिसेंट वैल्यूएशन के ऊपर स्टॉक की ऑलरेडी लिस्टेड है, जहाँ पे इंडस्ट्री वैल्यूएशन के मुकाबले 2-3 गुना ज्यादा ये ऑलरेडी इसके वैल्यूएशन हो चुके हैं। अगर मैं इसके रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करता हूँ तो 9.29 के आसपास इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है। तो कहीं ना कहीं इतना कम भी नहीं है और इतना ज्यादा पर नहीं, एक डिसेंट सा रिटर्न ऑन इक्विटी आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर आप इसके रेवेन्यूज देखोगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर आपको एक अच्छा खासा आइडिया आ जाएगा कि क्यों स्टॉक ने इतने अच्छे रिटर्न्स दिए। तो 2021 में जहाँ पे 204 करोड़ के आसपास रेवेन्यूज थे, वहां से बढ़कर 565 करोड़ के आसपास रेवेन्यूज 2025 फाइनेंशियल ईयर में इसने रिपोर्ट किए। तो कहने की पिछले 5 सालों में लगभग 3 गुना रेवेन्यूज इसकी हो चुके हैं। अगर मैं प्रॉफिट्स की बात करता हूँ तो अगर 2021 की बात करता हूँ 10 करोड़ के आसपास प्रॉफिट थे, वहां से बढ़कर 56 करोड़ के आसपास प्रॉफिट 2025 में इसने रिपोर्ट किया। तो पिछले 5 सालों में लगभग 5 गुना इसके प्रॉफिट्स भी बढ़े और रेवेन्यूज के अंदर भी आपको एक अच्छी ग्रोथ दिखने के लिए मिलती है। अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करता हूँ तो प्रमोटर के पास 50% के आसपास स्टेक है, बाकी का स्टेक रिटेलर के पास है 40.59, और उसके बाद जो स्टेक है वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल म्यूचुअल फंड्स और डीआईएस का है। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या रहेगी, गवर्नमेंट का फोकस जो है डिफेंस सेक्टर के ऊपर कितना रह पाता है। बिकॉज इंडिया के नेबर्स की अगर हम बात करते हैं तो बांग्लादेश पाकिस्तान जैसे नेबर्स इंडिया को कहीं न कहीं बहुत सारे सालों से नसीब है, और कहीं न कहीं इस वजह से इंडिया का जो डिफेंस बजट है, आने वाले दिनों में कितना तरक्की करता है, कितना एडवांस रहता है, इसके ऊपर ये सारे जो छोटे-छोटे स्टॉक्स है डिफेंस के, इनका काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर डिपेंड करेगा। बिकॉज़ क्या होता है कि डिफेंस एज़ अ डिफेंस सेक्टर, जैसे मैंने रेलवे स्टॉक के बारे में बात की है कि रेलवे के लिए अगर ओवरऑल बजट ज़्यादा एलोकेट हो जाता है, तो कहीं न कहीं रेलवे के सारी स्टॉक जो है, वो रैली लगाना चालू कर देते हैं। सेम स्टोरी जो है वो डिफेंस के लिए भी होती है। डिफेंस का अगर बजट एक साल में अगर बढ़ता है तो कहीं ना कहीं जो छोटे बड़े जितने सारे स्टॉक्स है, चाहे एचयूएल हो गया या फिर ऐसे जो सारे स्टॉक है, ये सारे स्टॉक कहीं ना कहीं रैली लगाते हैं पूरे साल भर के लिए। तो स्पेशली अप्रैल में जो हादसा हुआ था इंडिया में, कहीं ना कहीं पहलगाम अटैक, उसके बाद जो डिफेंस सेक्टर है इसके ऊपर कहीं ना कहीं बहुत सारे इन्वेस्टर का फोकस भी था। और ऐसा बहुत ज्यादा कॉमन चीज बताई जाती है कि जब ऐसे अनसर्टेनिट सिचुएशन होती है तो डिफेंस के ऊपर जो बजट है गवर्नमेंट का, वो हमेशा बढ़ता है। तो आने वाले दिनों में डिफेंस के लिए अगर ज्यादा एलोकेशन होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, तो ये जो सारी छोटी छोटी स्टॉक्स है इनके लिए कहीं ना कहीं एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन उसके साथ एक चीज है जो इंपॉर्टेंट है कि इनके वैल्यूएशंस, बिकॉज ये जो स्टॉक्स है पिछले 2-3 सालों से कंटिन्यू स्ट्रेच हो चुके हैं, इनके वैल्यूएशन भी काफी ज्यादा स्ट्रेच हो चुके हैं। तो एज एन इन्वेस्टर जब आप 130 की पी के ऊपर बाय करते हो किसी स्टॉक को, तो आपके रिटर्न वहां से कितने बनेंगे, ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क रहता है। तो इसके वैल्यूएशंस अगर थोड़े दिनों में, आने वाले दिनों में थोड़े कूल ऑफ हो जाते हैं, थोड़े सी करेक्शन आ जाते हैं, तो एक ऑब्वियसली एक अच्छी बात रहेगी। लेकिन उसके अलावा भी इनके अगर आने वाले क्वार्टर्स में प्रॉफिट्स बढ़ते हैं और अगर ये प्रॉफिट्स एक्सपोनेंशियली बढ़ते हैं, तो जो आपके पी जो स्ट्रेच हो चुके हैं, ये पीज भी अगर प्रॉफिट बढ़ते हैं तो कम हो जाएंगे। तो वो एक अच्छी बात होगी इन सारे डिफेंस स्टॉक के लिए। तो ये था आज का वीडियो को मैं एंड करूँ उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।